हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू नितिन 21 द गेमिंग चैनल। और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ अनोखा अनपैकिंग। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको ये एग्जैक्टली है क्या। ये है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की प्रणाली। जो समझदार है उनको देखते ही समझ आ गया होगा कि ये क्या है, पर मैं बस एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें दो सर्किट हैं। या तो आप इससे अपना कोई भी बल्ब जो कि इसमें दिया हुआ है वो जला सकते हैं, इसमें एक होल्डर भी दिया है, या फिर आप एक मोटर के साथ उसको कनेक्ट करके ऑन ऑफ का स्विच भी लगा सकते हैं। बाकी इसमें ये तीसरी चीज़ भी दी है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज इट, बट इंटरेस्टिंग होगा। मैं बस ये बात बोलना चाहता हूँ कि कई बारी जब हम बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती है जो हम हमेशा चाहते हैं, या किसी अपने सहपाठी के हाथ में देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि हाँ क्लास में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2001-2 की बात, जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा दुर्लभ थी कि मिल नहीं सकती थी। ये बल्ब ढूंढना ना मतलब एक ऐसा काम था कि मतलब आप क्या ही ढूंढने निकले हो बाज़ार में, वो आपको मिल ही नहीं सकता था। इलेक्ट्रिशियन पे जाओ, ये टॉर्च में लगता था बल्ब, पहले फिलामेंट वाला बल्ब होता है, अब तो एलईडी का ज़माना है। बट मैं आज से ही करीबन 24 साल 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था। तो इट वॉज सो इम्पॉसिबल टू गेट दीज थिंग्स। मुझे अच्छा लगा कि ये जो एटलीस्ट देखो, ये सब चाइना का माल है, आ रहा है, लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये आगे बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं, विच इज़ रियली गुड। तो आज का इंट्रोडक्शन यही काफ़ी है, अभी हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। राइट गाइस, तो अब हम इसकी करते हैं अनपैकिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स तो ये ओपन ही है दोनों साइड से, पैकिंग इसकी पिंक है और ये सिर्फ 80 रुपये का है, मात्र 80 रुपये। ताज्जुब है मुझे आज भी कि ये चीज़ मिल रही है और सिर्फ 80 रुपये। कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं, जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना तो आपको बताऊंगा कि ये है क्या क्या चीज़ें। ये है हमारा एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच, साउंड भी अच्छा है। ये हमारा दिया है इन्होंने पंखड़ी, विंड मिल, या जो भी आप इसको बोलना चाह रहे थे, वो फ़ैन। और ये नकली चाइनीज़ बैटरी दी है जो कि इतनी हल्की है कि मैं क्या बताऊं। इसके ऊपर देखते क्या लिखा है, इस पर लिखा है जिन बाय बाय, जिन बाय बाय। आई डोंट नो अगर ये मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया है। और ये है वो बल्ब, चमत्कारी बल्ब, जो फिलामेंट बेस्ड बल्ब है। पहले ये टॉर्च में चलते थे, और आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो नोड्स हैं वो दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे एक ही है और एक ही साइड में होता है, इफ़ यू कैन सी इट। नेक्स्ट है हमारे पास ये होल्डर। होल्डर में तार दी हुई है, कट लगा के दिया है तार को। फिर है हमारे पास एक मोटर, कम से कम ये 4200 हॉर्स पावर की मोटर है, V8 इंजन के साथ। और ये एक छोटा सा होल्डर दिया है टॉर्च के लिए। इसमें ये गोल्ड प्लेटेड है, और आप जानते हैं कि इसकी कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा होने वाली है। ओके, कमिंग फॉरवर्ड, हमारे पास है ये तार वाली किट। मुझे अभी भी इसका आइडिया नहीं है क्या है, बट देखना पड़ेगा। इसको मैं रखूँगा साइड में वापस अभी। और दो क्लिप दिए हैं हमें, और अब हम चलते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने। सो पहले हम लगा देते हैं बैटरी में। थोड़ा सा मुझे कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको अब ये दिख पा रहा है। यहाँ से मैंने इसको ओपन करके, ये हमारे पास दो एंड आ गए हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ऑन ऑफ स्विच, अच्छा, तो हमें बल्ब को लगाना है पहले होल्डर में, ठीक है। हमने बल्ब को होल्डर में लगा दिया है, बट ये क्या पूरा लगा है भी कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, नो प्रॉब्लम। और इसमें दूसरा दिया है कि दो तार इसके निकले हुए हैं, ठीक है। सेल से एक क्लिप यहाँ पे लगेगा। अच्छा, ये इस तरीके का, इसको क्लैंप बोलते हैं ये एक्चुअल में। तो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा तार को ट्विस्ट कर देते हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने पहले से ही तार को छील के हमें दिया था। तो ये देखो यार, घरेलू मामला है तो इसलिए हम कोई ज़्यादा
हैवी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास है भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास एक बस कटर है और एक प्लायर है, जिसको हिंदी भाषा में प्लास बोला जाता है, इंग्लिश में उसे प्लायर कहा जाता है, और जिसको हम ये बोलते हैं पेचकस हिंदी में, वो एक्चुअल में होता है स्क्रू ड्राइवर। उसकी असल भाषा में देखा जाए तो उसे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। तो मैं एक रेड वाले में ही हमारा ये लगेगा, ठीक है। ब्लैक में हमारा हम ब्लैक वाला ये लगा लेते हैं तार। तो इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। आई होप गाइस आपको दिख रहा होगा। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आप चाहते हो कि मैं क्लियर करूँ तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। हम अभी के लिए हम सिर्फ बनाएंगे टॉर्च या फिर एक लाइट बल्ब का एक्सपेरिमेंट। ओके, ये हो गया। और उसके ऊपर मैं वापस से जो हमारा क्लैंप कवर है वो लगाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि ये हिले ना। वेरी गुड। अब हमारे पास है रेड। तो ये तार हमें काटना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा फेल। बट फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको, हम स्विच बाद में भी लगा सकते हैं, बट जस्ट टू चेक कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले टेस्टिंग करें पूरा सर्किट बनाने से पहले। आप कोई भी काम करते हैं, कोई स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट है या फिर कैसा भी आप काम कर रहे हैं, तो उसको अपने थोड़े थोड़े पोर्शंस में डिवाइड करके, मिनी प्रोजेक्ट्स में करके उसका काम कीजिए। क्योंकि अगर एक साथ आपने सारी चीज़ें कर ली और बाद में पता चला कि वो वर्किंग मॉडल है ही नहीं हमारा, या फिर वो काम नहीं कर रहा है, तो देन इट विल बी अ कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, मैं आपको दो मेथडोलॉजीज़ बताता हूँ। एक होती है वाटरफॉल मेथडोलॉजीज़, जिसका मतलब होता है कि सारा सब कुछ करने के बाद आप उसको फाइनल फेज़ में ले जाएंगे एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट। उसमें रिस्क ये होता है कि कई बार हम बिना टेस्टिंग के चीज़ें कर लेते हैं और लास्ट में जाके पता चलता है कि कुछ पोर्शन हमारा नहीं चल रहा है, या इट कैन बी रिलेटेड टू एनी थिंग्स सिंपली। ये तो एक छोटा सा सर्किट है, इसमें है ही क्या, कुछ नहीं है, बस मैंने 2-4 तार जोड़े हैं इसमें और एक बल्ब से अटैच कर रहा हूँ। बट सोचो अगर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, या आप अपने मे बी स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप रियल में कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, तो वहाँ पे आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पोर्शन को करना होगा स्पेसिफिकली, और टेस्टिंग करनी होगी। उसके बाद ही आप उसको बोल सकते हो कि हाँ इट्स अ फाइनल प्रोजेक्ट। रिस्क कम रहता है, और जो सेकंड मेथडोलॉजी है उसको बोला जाता है एजाइल मेथडोलॉजी। ओके, सो अभी मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। मैं इनकी जो चाइनीज सेल है जिनबाबाई, इसको लगाता हूँ। तो हमारे पास पावर सोर्स है, इट्स लाइव। और एक देख लेते हैं हम। वैसे तो इसमें कोई हमें कोडिंग नहीं दी हुई है रेड और ब्लैक वाली, तो हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक पे तो हमने लगा लिया है, और अगर हम दूसरे पे लगाते हैं तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या ये चलेगा या नहीं, देखते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ दोस्तों। ये देखिए, ये बल्ब जल चुका है। इसका मतलब अगर मैं इसमें एक स्विच का ऑन ऑफ का भी अगर इंक्लूड कर देता हूँ, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो जो हमारा प्राइमरी टेस्टिंग फेज है वो हुआ है कंप्लीट। मुबारक हो। सो गाइज, मैंने रूम की लाइट कर दी है बंद, और मेरे पास आ गया है मेरा प्यारा प्यारा भतीजा प्रांशुल, और वो भी इस समय एक्साइटेड है देखने के लिए कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, है ना। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप? हाँ जी, तो मैं एक्सपेरिमेंट में अब इसको अंधेरे में बल्ब को जलाने वाला हूँ। तो मैंने एक नोड पे लगा दिया है, और मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं अंधेरे में। लाइटर जैसे लग रहा है। गाइस, सपने सच होते हैं सच में। आज से मैंने 25 साल पहले ये सर्किट बनाने की सोची थी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कहीं ना कहीं जाके काम किया। आज मैं 36 साल का हूँ और मुझे ये सर्किट एक दुकान पे मिला, स्टेशनरी की दुकान थी, और मैं वो लेके आया एंड इट वर्क्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि इसमें ऑन ऑफ का स्विच और एक पावर विंड मिल कैसे बना सकते हैं। बट
आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी मेरी, जो कि अब जाके पूरी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।